ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सोमवार की अष्टमी वैसे तो दुर्लभ संयोग होता है, वर्ष में बहुत ही कम ऐसे मौके मिलते हैं जबकि सोमवार और अष्टमी का ऐसा दुर्लभ संयोग प्राप्त होता है। लेकिन इस बार सोमवार की अष्टमी 9 मई 2022 को भी थी और अभी 23 मई 2022 को भी सोमवार की अष्टमी का दुर्लभ संयोग बना हुआ है। तो ऐसे में इस दुर्लभ संयोग में हमें शिव और शक्ति की आराधना अवश्य करनी चाहिए और कुछ विशेष उपाय अगर हम इस दिन करते हैं तो निश्चित ही हमारी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। और जिस भी प्रकार की परेशानी से, जिस भी प्रकार के संकट से या दुख दरिद्रता से, गरीबी से या रोगों से हम परेशान हो, समस्त प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं सोमवारी अष्टमी पर शिव शक्ति की आराधना करने से, क्योंकि ये दिन बहुत ही प्रिय होता है भगवान भोलेनाथ को। सोमवार की अष्टमी को शिव और शक्ति के मिलन का दिन शास्त्रों में माना गया है। तो इस दिन जब शिव शक्ति की आराधना हम संयुक्त रूप से करते हैं तो हमारे मन की कोई ऐसी कामना नहीं जो भगवान भोलेनाथ पूर्ण न कर दें। बस विश्वास रख के हमें भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अचूक उपाय, जिसे अगर आप आज के दिन करते हैं, सोमवारी अष्टमी के दिन करते हैं, तो जिस भी कामना से ये आप उपाय करेंगे आपकी वो कामना अवश्य ही पूर्ण होगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, 23 मई 2022 सोमवार के दिन सोमवार की अष्टमी है, अष्टमी तिथि है इस दिन। तो आज आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है और स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है। लेकिन इससे पहले सूर्य देव को जल दे दीजिए। अपने घर में जो मंदिर है, जो नित्य की पूजा करते हैं, वो ज़रूर कर लीजिए। कभी भी जब हम बाहर मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो पहले हमें अपने घर की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद ही मंदिर जाना चाहिए। तो इस बात का ध्यान आपको हमेशा रखना चाहिए। तो आज हमें मंदिर जाना है, भगवान शिव के मंदिर जाकर उनकी आराधना करनी है। और जो भक्त मंदिर नहीं जा सकते हैं लेकिन उनके घर में शिवलिंग है या शिवलिंग नहीं है, मिट्टी का शिवलिंग आप बना सकते हैं, तो बिल्कुल आप अपने घर में भी इस पूजा को, इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर जाकर आराधना करें, ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। और अगर आपके घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष है और वहाँ पर शिवलिंग है और वहाँ जाकर आप पूजा कर पाते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि जब भी पीपल के वृक्ष के नीचे या बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग होता है और उनकी पूजा आराधना की जाती है ऐसे दुर्लभ संयोग में, तो उसका फल आपको कोटि गुना होकर प्राप्त होता है। तो अगर ऐसा शिवलिंग आपको उपलब्ध हो जो कि पीपल के वृक्ष के नीचे हो, बिल्व वृक्ष के नीचे हो, बरगद के वृक्ष के नीचे हो, तो वहाँ जाकर पूजा कीजिए और भी श्रेष्ठ होगा। और अगर आपके घर के आसपास ऐसा शिवलिंग नहीं है तो ऐसे में आपके घर के पास जो भी शिवालय है, शिव मंदिर है, वहां जाकर भी पूजा कर सकते हैं। पूजा की सामग्री वही होती है भगवान भोलेनाथ की, बस उसे चढ़ाने का तरीका जो होता है, अर्पित करने का तरीका जो होता है, वो थोड़ा सा अगर हम बदल देते हैं तो उसका फल हमें कई गुना होकर प्राप्त होता है और हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो भगवान भोलेनाथ की पूजा की सामग्री, जैसे कि आप सभी जानते हैं, बेलवपत्र, भांग, धतूरा, और अभिषेक करने के लिए हमें जल चाहिए, पंचामृत चाहिए, या आप अपनी मनोकामना के अनुरूप भी द्रव्य ले सकते हैं अभिषेक के लिए। जैसे कि देखिए, अगर आपकी मनोकामना शीघ्र विवाह की है, मन चाहे जीवन साथी की है, तो आपको कच्चे दूध में केसर मिलाकर आज के दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। और अगर आपको अपार धन प्राप्ति की कामना है या फिर आपके जीवन में बहुत अधिक परेशानियां कर्जे की वजह से बनी हुई है, ऋण से मुक्त होना चाहते हैं, तो गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। और जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति की कामना है उन्हें आज के दिन कच्चे दूध से, मतलब गाय का कच्चा दूध मिल जाए तो उससे अभिषेक कर सकते हैं, या फिर गाय के घी से भगवान शिव का अभिषेक अगर आप करते हैं तो इससे आपको संतान की प्राप्ति होती है, उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है, स्वस्थ और दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। जब भी ऐसी शुभ तिथियां आपको प्राप्त होती हैं, ऐसे समय पर आपको इन सभी चीज़ों से, जो आपकी कामना के अनुरूप वस्तुएं हैं, उन द्रव्यों से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। तो आज आप चाहें तो पंचामृत लेकर जा सकते हैं, कच्चा दूध भी लेकर जा सकते हैं, और अगर आप अपनी मनोकामना के अनुरूप कोई द्रव्य लेकर जाना चाहते हैं तो वो भी लेकर जा सकते हैं, क्योंकि बहुत शुभ दिन है और बहुत शुभ फल आपको आज के दिन के किए गए अभिषेक का प्राप्त होगा।
और अपनी कामना के अनुरूप आप कोई भी द्रव्य लेकर जाएं, उसके साथ ही आपको एक पात्र में गंगा जल और उसमें शुद्ध जल मिलाकर भर लेना चाहिए, क्योंकि जल की आवश्यकता हमें किसी भी द्रव्य के अभिषेक के बाद ज़रूर पड़ती है। तो इस प्रकार से आपको सभी सामग्री लेनी है। इसके अलावा आपको चाहिए 108 दाने चावल के, 21 बिल्वपत्र ले लीजिए और इन सभी बिल्वपत्र पर आपको केसर का जो चंदन होता है, केसर चंदन मिला हुआ भी मिल जाता है आपको मार्केट से, और अगर आपके पास केसर हो तो उसे थोड़ा सा घिसकर और उससे आप बिल्वपत्र पर ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। तो बिल्वपत्र के तीनों पत्तों पर आपको ओम नमः शिवाय लिखना है और ये सभी वस्तुएं जो आपके पास पूजा की सामग्री है ये लेकर आपको मंदिर जाना है। जो भी शिवालय आपके घर के पास है वहां जाकर भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। तो सबसे पहले जल अर्पित करना चाहिए, उसके बाद आप पंचामृत या जो भी द्रव्य आप अपनी कामना के अनुरूप लेकर गए हैं उस द्रव्य से भगवान शिव का अभिषेक करें। उसके बाद फिर से आपको जल से अभिषेक करना है और इसके बाद आपको एक एक करके सभी वस्तुएं भगवान भोलेनाथ को अर्पित करनी है। जैसे कि आप पहले चंदन से भगवान शिव को तिलक कीजिए, त्रिपुंड लगा सकते हैं आप, भस्म ले गए हो तो भस्म अर्पित कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय शिवलिंग पर लिख सकते हैं आप, अपनी अनामिका उंगली में चंदन लगाकर इस प्रकार से लिख सकते हैं। मतलब जो भी आप जिस विधि से भी भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं कर लीजिए। ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी श्रद्धा कितनी अधिक है, भगवान शिव को समर्पित कितने हैं आप, इस पर निर्भर करती है आपकी पूजा। तो सबकी पूजा के तरीके थोड़े अलग होते हैं, लेकिन श्रद्धा हमारी बहुत महत्वपूर्ण होती है जो कि हम भगवान शिव की पूजा में अर्पित करते हैं, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास ही हमारी है जिसका फल हमें प्राप्त होता है। बाकी वस्तुएं जो हम अर्पित करते हैं ये सिर्फ एक माध्यम है। भगवान शिव पर हम जो चीज़ें अर्पित करते हैं वो हमारे भावों को प्रदर्शित करती हैं। तो चंदन तिलक इत्यादि अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, अपने हाथ में आपको 108 दाने चावल लेने हैं। वो सभी चावल जो आप लेकर गए हैं 108 दाने घर से गिनकर लेकर जाइए। एक बार में ही मुट्ठी में ले लीजिए आप, दाहिने हाथ की मुट्ठी में, और हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए जो भी आपकी मनोकामना है। जिस भी कामना से आप भगवान शिव की पूजा आराधना कर रहे हैं या फिर आपके जीवन में बहुत अधिक समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को अपने मन में स्मरण करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। ऐसे प्रार्थना कीजिए जैसे कि आपको ऐसा महसूस हो कि भगवान शिव आपके सामने साक्षात रूप में प्रकट हैं और आप उनसे अपनी बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ आपको अपनी समस्याएं भगवान शिव से कहनी है और अपनी जो भी समस्या है उसे दूर करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करना है। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे धन प्राप्ति की, संतान प्राप्ति की, विवाह की, कर्जे से मुक्ति चाहते हैं, नौकरी और व्यापार में तरक्की चाहते हैं, नौकरी आपके पास नहीं है, आपको नौकरी की कामना है, मतलब आपके जीवन की जो भी समस्या है वो भगवान शिव से कहते हुए अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। और उसके बाद ये जो चावल आपने हाथ में लिया है दाहिने हाथ में, वो भगवान शिव पर एक साथ ही अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप बिल्वपत्र अर्पित करेंगे। एक एक बिल्वपत्र, 21 बिल्वपत्र आप लेकर गए हैं। अच्छा, हो सकता है आपको 21 बिल्वपत्र ना मिले, अगर आपके पास कम बिल्वपत्र भी हो, जैसे कि आप 7 बिल्वपत्र लेकर गए हो या 11 बिल्वपत्र लेकर गए हो, या यथासंभव जितना भी बिल्वपत्र आपको मिल जाए, एक भी मिल जाए तो आप लेकर चले जाइए और वो बिल्वपत्र भगवान शिव पर अर्पित कीजिए। अपने मन की एक एक कामना को कहते हुए एक एक बिल्वपत्र आपको अर्पित करना है। और जब आप सभी बिल्वपत्र अर्पित कर देते हैं उसके बाद अपने हाथ जोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए पूर्ण समर्पण भाव से कि जाने अनजाने मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी गलती हुई हो, इस जन्म में या पूर्व जन्म में, किसी भी जन्म में किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई हो, कोई पाप कर्म हुए हो, तो समस्त पाप कर्मों के लिए, समस्त गलतियों के लिए, समस्त दुर्गुणों के लिए हे भोलेनाथ मुझे क्षमा कीजिए और जो भी मेरी परेशानी है, जो भी मेरे संकट हैं, उन समस्त संकटों को दूर कीजिए। और अपनी मनोकामना कहिए भगवान भोलेनाथ से शरणागत होकर कि हे भोलेनाथ, अब मैं आपकी शरण में हूँ और अब मेरी इस परेशानी को दूर करके मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। देखिए, ये क्षमा प्रार्थना बहुत आवश्यक है पूजा में। जब भी हम कोई भी पूजा करते हैं, किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, इस प्रकार से पूजा आराधना करने के बाद आपको इस तरह से शरणागत होकर, पूरी तरह से समर्पित होकर क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। और इस तरह से पूर्ण रूप से समर्पित होकर जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो विश्वास कीजिए कोई ऐसी मनोकामना नहीं जो भगवान पूर्ण न कर दें, हमारे जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं जो भगवान दूर न कर दें। तो पूरी तरह से शरणागत होकर भगवान शिव की शरण में जाकर इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है, पूजा करनी है। उसके बाद कपूर से
भगवान शिव की आरती कर दीजिए। एक दीपक घर से लेकर जाइए, शुद्ध घी का या तिल तेल का, जो भी आपके पास हो, भगवान शिव के मंदिर में अर्पित कर दीजिए, मतलब प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक प्रज्वलित करना बहुत आवश्यक है। सुबह भी आप पूजा के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए आप शाम को नहीं जा पाते हैं तो सुबह भी प्रज्वलित कर दीजिए, और अगर आप शाम को जा पाते हैं तब तो शाम को दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए, क्योंकि मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने से जीवन के अंधेरे दूर होते हैं और हमें हमारी परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता भगवान दिखाते हैं। तो आपके घर के आसपास अगर कोई भी मंदिर हो तो वहां आप दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। अगर आप बहुत परेशानी में हैं तो शीघ्र ही आप परेशानियों से मुक्ति पा जाते हैं। और अब आपकी पूजा पूर्ण हो गई, प्रार्थना पूर्ण हो गई। थोड़ी देर मंदिर में बैठकर आप भगवान शिव के नाम का, मंत्र का स्मरण कर लीजिए, और 2 चीजें आपको मंदिर से घर लेकर आनी है। कौन सी 2 चीजें लेकर आनी है? जो आपने अर्पित की है वही चीजें लेकर आनी है। जैसे कि हम जल अर्पित करते हैं तो थोड़ा सा जल हमें वहां से जरूर लेकर आना चाहिए, बचाकर नहीं लाना चाहिए। सारा जल आप भगवान शिव को समर्पित कर दीजिए। उसके बाद जलधारी से जो जल निकलता है वहीं पर आप एक पात्र लगा दीजिए। थोड़ा सा जल आपको चाहिए, 1-2 चम्मच जल लेकर आप घर आइए, और घर आकर इस जल से पूरे घर में छिड़काव कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर पर भी आप थोड़ा थोड़ा छिड़काव कीजिए। चाहे तो थोड़ा सा आप जल ग्रहण भी कर सकते हैं। इससे रोग बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है, अंदर की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है, विचारों में शुद्धता आती है, घर में शुद्धता आती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। घर में किसी भी प्रकार का पितृदोष हो, ग्रह दोष हो, काल सर्प दोष की वजह से आपके जीवन में परेशानियां बनी हुई हो, घर में वास्तु दोष हो जिसकी वजह से सबके काम धंधे बंद हो, घर में बीमारियां बहुत अधिक रहती हैं, इस जल का अगर आप छिड़काव करते हैं तो समस्त प्रकार की घर की नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र किए कराए का असर भी दूर हो जाता है। क्योंकि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद जब वो जल जलधारी से गिरता है तो ये अमृत के समान हो जाता है, और इस जल से जीवन की किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। तो ये चीज आप घर जरूर लेकर आएंगे। इसके साथ ही आपने जो बिल्व पत्र अर्पित किया है भगवान शिव को, उस बिल्व पत्र में से कुछ बिल्व पत्र आप अपने घर लेकर अपने साथ आइए। आप चाहें तो 1 बिल्व पत्र भी ला सकते हैं, या 5 या 7 की संख्या में भी बिल्व पत्र ला सकते हैं। और बिल्व पत्र उठाने के लिए, मतलब शिवलिंग से जब आप बिल्व पत्र उठा रहे हो उस समय अपने मन की कामना करते हुए, भगवान शिव से अपने मन की कामना करते हुए तभी बिल्व पत्र उठाएं। भगवान शिव से आज्ञा लेकर ही हमें शिवलिंग से कोई भी वस्तु उठानी चाहिए। तो अपने मन की कामना करते हुए 5 या 7 की संख्या में आप बिल्व पत्र उठा लीजिए, और भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि जो भी आपकी मन की कामना हो वो पूर्ण हो। जो भी आपके घर में, आपके जीवन में, परिवार में समस्याएं बनी हुई हैं वो समस्त प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएं। देखिए, जब हम भगवान शिव को अर्पित करने के लिए अपने घर से बिल्वपत्र लेकर जाते हैं तब वो बिल्वपत्र बिल्कुल साधारण बिल्वपत्र होता है, लेकिन जब वो बिल्वपत्र हम भगवान शिव को अर्पित कर देते हैं तो शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद ये बिल्वपत्र एक यंत्र के समान चमत्कारी बन जाता है। किसी भी प्रकार की कामना को पूर्ण करने के लिए अगर आप वो बिल्वपत्र अपने घर लेकर आते हैं तो वो आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण होती है। तो आज आप ये बिल्वपत्र अपने घर लेकर आएंगे। एक लाल कपड़े में बांधकर आप अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। जहां पर आपका व्यापार स्थान है वहां गले में रख सकते हैं, और इसे हमेशा धन रखने के स्थान पर अगर आप रखते हैं तो आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। व्यापारिक स्थल पर अगर आप रखते हैं तो दिन दुनी रात चौगनी आपकी तरक्की होती है। और अगर आपके विवाह में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, मन चाहे जीवन साथी की कामना है या फिर संतान प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं, तब आप इस बिल्वपत्र को अपने मन की कामना करते हुए शिवलिंग से लेकर आएं और घर में एक लाल कपड़े में या पीले कपड़े में लपेटकर अपनी अलमारी में या किसी भी सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए जहां पर किसी का हाथ न लगता हो। और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, मतलब जब आपका विवाह हो जाता है या संतान हो जाती है, आपकी ये जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं आपके जीवन की, तब आप इस बिल्वपत्र को किसी भी बिल्व वृक्ष के नीचे रख सकते हैं या अपने घर में भी किसी गमले में मिट्टी में दबा सकते हैं, मतलब विसर्जित कर सकते हैं। तब तक आप इसे संभाल कर रखिए। तो आज सोमवार की अष्टमी है, इस उपाय को जरूर कर लीजिए और विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना कीजिए। शिव शक्ति की आराधना करने मात्र से ही मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, हमारे जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो आप इस उपाय को कीजिए, पूजा कीजिए और बाकी सब भोलेनाथ पर छोड़ दीजिए। और हाँ, मन में पूर्ण विश्वास रखिए कि आपने अपनी मनोकामना भगवान शिव से कह दी है, अब आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। आपका विश्वास होना बहुत आवश्यक है। तो मन में विश्वास रहेगा तो यकीन मानिए आपकी कामना भी निश्चित ही पूर्ण होगी। तो मेरी तरफ से सोमवारी अष्टमी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो।
तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।